टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी जहां भी दिखती हैं, उनसे बस इस वक्त एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि वो गुड न्यूज कब सुना रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की शादी के बाद उससे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। दिव्यांका त्रिपाठी को भी इस वक्त खूब परेशान किया जा रहा है। हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी के कुछ फोटोज को बुरी तरह से एडिट करके उनके बेबी बम को दिखाया गया था और फिर से दिव्यांका से ऐसे ही सवाल पूछे जाने लगे कि क्या दिव्यांका तुमने सच में बेबी को जन्म दिया है। कुछ फैंस का मानना है कि दिव्यांका चोरी छिपकर बेटे को जन्म दे चुकी हैं और उसे छिपा कर रखा हुआ है। चलिए बताते हैं तब दिव्यांका ने इसका क्या जवाब दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक है। सीरियल ये है मोहब्बतें में ईशी माँ के किरदार ने सभी का दिल छू लिया था। एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया था। फैन फॉलोइंग इनकी काफी बढ़ गई थी। दिव्यांका त्रिपाठी की शादी इसी सीरियल के को स्टार विवेक दहिया संग हुई है। जब से दोनों की शादी हुई है, फैंस के बीच इनकी प्रेगनेंसी की खबरें चर्चा में हैं और अब एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया। दिव्यांका से पूछा गया कि अब तक की ऐसी कौन सी अफवाह है जो आपको फनी लगती है। इस पर अपना रिएक्शन देते हुए दिव्यांका पहले तो काफी हंसी, इसके बाद बोली कि मेरी प्रेगनेंसी की अफवाह काफी दिलचस्प लगती है। दिव्यांका ने बताया कि मुझे एक ऐसा कमेंट आया था जिसमें एक शख्स ने कहा था मेरा एक बेबी है और मैंने उसे छुपा कर रखा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मेरे और विवेक के लिए काफी हंसने वाली थी, मतलब काफी फनी था। इसके अलावा दिव्यांका ने अपने रियलिटी शो में काम करने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रियलिटी शो करने में कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ इतना है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिव्यांका त्रिपाठी बिग बॉस को लेकर भी बड़ा खुलासा कर चुकी है। इसके अलावा दिव्यांका ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा को लेकर भी भावुक इंटरव्यू दिया था। टीवी की मशहूर अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट को कमजोर बताया था और जब वो खुद भीड़ में कमजोर पड़ी तो उन्होंने डर को साइड में रखकर गजब की हिम्मत दिखाई। दरअसल दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया कि एक शख्स ने उन्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश की थी। ये सब तब हुआ जब दिव्यांका फिल्म देखने के लिए थिएटर गई थी और उन्हें टिकट्स लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा। दिव्यांका ने बताया कि उस वक्त सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में टिकट्स ब्लैक में बिकते थे। उन टिकट्स को लेने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी और इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने उन्हें गलत ढंग से छुआ। दिव्यांका ने बताया कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और कमजोर भी पड़ गई थी, लेकिन दिव्यांका ने हार नहीं मानी और उन्होंने डर को साइड में रखकर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। दिव्यांका उस शख्स का हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर खींच लाई। दिव्यांका ने बताया कि उसका चेहरा कपड़े से ढका था। दिव्यांका ने उसका कपड़ा हटाकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें दिव्यांका की तरह ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिनके साथ ऐसी ही बदतमीजी हो चुकी है। मालूम हो हाल ही में दिव्यांका के भाई को लेकर अफवाह उड़ी थी कि वो कोरोना संक्रमित है। दिव्यांका ने अपने भाई के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, कोरोना स्विमिंग बहुत ही छोटे स्तर का काम है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आप दूसरों से सतर्क जरूर रहें, मगर इस प्रक्रिया में कहीं भी संवेदनशीलता को ना भूल जाएं, क्योंकि अंत में मानवता का भाव ही आपको परिभाषित करेगा। भोपाल मध्य प्रदेश की शान और टेलीविजन की परफेक्ट बहू ईशिता रमन भल्ला यानी दिव्यांका त्रिपाठी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दिव्यांका ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो टीवी इंडस्ट्री में जाएंगी। उनका तो सपना था कि वो अपने पिता की तरह फौज में जाएंगी। पिता को देखते हुए दिव्यांका ने भोपाल में राइफल की ट्रेनिंग की, जिसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। टीवी की परफेक्ट ईशी मां बनने से पहले ईशिता भोपाल में एक चैनल में एंकरिंग करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में आते ही उन्होंने बनू मैं तेरी दुल्हन में काम किया। हालांकि ईशिता को असली पहचान तो ये है मोहब्बतें सीरियल से मिली। इस पहचान के साथ ही ईशिता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही। जी हाँ, हम बात दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा के रिलेशनशिप की करें। शरद मल्होत्रा के साथ करीब 7 साल बिताने वाली दिव्यांका उनके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि अपने प्यार को पाने के लिए वो अंधविश्वास का सहारा तक लेने लगी थी। ऐसा खुद दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। दिव्यांका ने बताया था कि मैं अनजान लोगों से बात करती थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं प्यार के लिए अंधविश्वास का सहारा ले रही हूँ, तो ये प्यार नहीं है बल्कि धोखा है। शरद के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद कर दिव्यांका आज भी रोती हैं। इंटरव्यू में वो रोती हुई दिखी जब उनके साथ उनके पति विवेक दहिया थे।
जी हाँ, पति के सामने दिव्यांका एक्स बॉयफ्रेंड को याद कर रोती दिखी। हालांकि दिव्यांका ने कभी भी शरद की बुराई नहीं की, लेकिन जब उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आई तो लोगों को झटका लग गया था। खबरें तो ऐसी भी थी कि दिव्यांका त्रिपाठी ने शरद को चीट करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने मूव ऑन का फैसला कर लिया था। दिव्यांका ने बताया कि ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद विवेक से मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये मोहब्बतें रिश्ते में जहाँ दिव्यांका रमन भल्ला की पत्नी थी, तो में विवेक ने इंस्पेक्टर का रोल अदा किया था। इसी सीरियल से विवेक के घर वालों को दिव्यांका पसंद आने लगी। दिव्यांका को बहू बनाने के बाद उनके ससुराल वाले काफी खुश हैं। तो अगर आपकी भी इशिता पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं, तो उनके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड की कई ऐसी जोड़ियां हैं जो सालों एक साथ रहने के बाद भी एक नहीं हो पाई। इनकी अधूरी लव स्टोरी आज भी इंडस्ट्री में सुर्खियों में रहती है। उन्हीं में से एक दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा की जोड़ी है, जिन्होंने 8 साल एक साथ बिताए। इनकी शादी की उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन उस दिन लोगों को झटका लग गया जब लोगों को इनके ब्रेकअप की खबर मिली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जोड़ी कभी अलग होगी। हर सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और जब अलग हुए तो इनकी हालत भी देखने वाली थी। दिव्यांका त्रिपाठी शरद मल्होत्रा से अलग होने के बाद डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। इतना ही नहीं, वो शरद के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उन्होंने अंधविश्वास का सहारा तक ले लिया था। इतना ही नहीं, दिव्यांका को अकेलापन खाए जा रहा था और फिर वो खुद को चोट पहुंचाने लगी थी। दिव्यांका त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या हो रहा था मेरे साथ। मैंने शरद के लिए बहुत कुछ किया, वो किया जो नहीं भी करना चाहिए था। दिव्यांका ने बताया कि 8 साल बाद शरद का नेचर इतना बदल गया था कि वो लोगों से उनके बारे में पूछती थी, बाबा साधुओं से उनके बारे में पूछती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने खुद को रोका और मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ, जिसके लिए आपको इतना सब करना पड़े, वो प्यार नहीं हो सकता। दिव्यांका उस वक्त शूटिंग पर जाती थी तो हंसकर लोगों को दिखाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोती थी। शूटिंग पर शूट नहीं कर पाती थी, बहाना करके अंदर रोने चली जाती थी। उस वक्त दिव्यांका इतनी डिस्टर्ब थी कि उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। महीनों घर पर बेड रेस्ट पर पड़ी रही। इस बीच उन्होंने खुद को समझाया और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचा। सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन से शरद दिव्यांका की नजदीकियां बढ़ी और 8 साल बाद इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सीरियल ये है मोहब्बतें से दिव्यांका की जिंदगी में विवेक दहिया ने एंट्री की और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ वक्त दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, फिर 2016 में विवेक और दिव्यांका ने शादी कर ली। आज ये जोड़ी इंडस्ट्री की खुशहाल जोड़ियों में एक है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।